अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 2 की ट्रांसलेशन की आज पैराग्राफ नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ये वो पैराग्राफ है जो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। हम इसके वर्ड बाय वर्ड और सेंटेंस बाय सेंटेंस ट्रांसलेशन पे आते हैं। देयर इज़ अनदर मैटर दैट आई वुड लाइक टू रेफर टू। देयर इज़ अनदर मैटर, एक और मामला है, एक और मसला है, दैट जो कि आई वुड लाइक टू रेफर टू, जिसको मैं रेफ़र, जिसका मैं हवाला देना चाहूँगा या जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, जिसको मैं बयान करना चाहूँगा। माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों, हाइदर टू, अब तक, यू हैव बिन फॉलोइंग, आप फॉलो करते रहे हैं, आप चलते रहे हैं। द रट कहते हैं एक सिस्टम को, एक फॉर्मेट को, एक पैटर्न को, एक रविश को, एक राह को, एक तरीके को। अब तक आप एक रविश पर चलते रहे हैं, अब तक आप एक डगर पर चलते रहे हैं। यू गेट योर डिग्रीज, आप अपनी डिग्रीज, आप अपनी असनाद हासिल करते हैं। एंड व्हेन यू आर थ्रोन, और जब आपको भेजा जाता है, आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, जब आपको इस यूनिवर्सिटी से बाहर भेजा जाता है, इन थाउजेंड्स, हज़ारों की तादाद में, ऑल दैट यू थिंक एंड हैंकर, आप बस इतना ही थिंक, सोचते हैं, एंड हैंकर, ख्वाहिश रखते हैं। कितना सोचते हैं, क्या ख्वाहिश रखते हैं? फॉर इज़ गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी मुलाजमत। आप अपनी डिग्रीज़ हासिल करते हैं और जब आपको इस यूनिवर्सिटी से हज़ारों की तादाद में बाहर भेजा जाता है, आप सिर्फ सरकारी मुलाजमत का ही सोचते और ख्वाहिश करते हैं। एज़ योर वाइस चांसलर हैज़ राइटली स्टेटेड, एज़ जैसा कि, योर वाइस चांसलर आपके नायब चांसलर ने, हैज़ राइटली दुरुस्त, बजा तौर पर, वाज़ेह तौर पर, स्टेटेड कहा है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, द मेन ऑब्जेक्ट बुनियादी मकसद, ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन पुराना निज़ाम तालीम, पुराने निज़ाम तालीम का बुनियादी मकसद, एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग मौजूदा, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट निज़ाम हुकूमत, जैसा कि आपके नायब चांसलर ने बजा तौर पर दुरुस्त कहा है कि पुराने निज़ाम तालीम और मौजूदा निज़ाम हुकूमत का बुनियादी मकसद, हाइदर टू, अब तक, वॉज था, रियली, हकीकत में, टू हैव वेल ट्रेंड, खूब तरबियत याफ्ता, वेल इक्विप्ड, खूब तैयार, खूब बासलाहियत, क्लर्क बनाना था। जैसा कि आपके वाइस चांसलर ने, नायब चांसलर ने दुरुस्त कहा है, बजा तौर पर कहा है कि पुराने निज़ाम तालीम और मौजूदा निज़ाम हुकूमत का बुनियादी मकसद अब तक हकीकत में खूब तरबियत याफ्ता और खूब बासलाहियत क्लर्क तैयार करना था। ऑफ कोर्स सम ऑफ देम वेंट हायर, यकीनन, बिलाशुबा, सम ऑफ देम, उन क्लर्क्स में से कुछ, उनमें से कुछ, वेंट हायर, आगे बढ़े, एंड फाउंड देयर लेवल, और अपना मकाम पा लिया। बिलाशुबा उनमें से कुछ आगे बढ़े और अपना मकाम पा लिया, बट द होल आइडिया वॉज टू गेट वेल क्वालिफाइड क्लर्क्स, लेकिन सारा मकसद क्या था? द होल आइडिया वॉज टू गेट, हासिल करना था, वेल क्वालिफाइड, खूब अहल, खूब बासलाहियत क्लर्क्स हासिल करना था, क्लर्क तैयार करना था। लेकिन सारा मकसद यही था कि खूब अहल क्लर्क तैयार किए जाएं, या सारा मकसद खूब अहल क्लर्क तैयार करना था। सिविल सर्विस वॉज मेनली स्टाफ्ड बाय द ब्रिटिश, सिविल सर्विस का मतलब सिविल सर्विस ही होगा, वॉज मेनली में ज़्यादातर, स्टाफ्ड वर्क के तौर पर, अमला होता था, बाय द ब्रिटिश, बरतानवियों का। सिविल सर्विस में ज़्यादातर बरतानवी अमला होता था, एंड द इंडियन एलिमेंट, और बाद में भारतीय अंसर मुतारिफ कराया गया था, एंड इट वेंट अप, और ये आगे बढ़ता गया, प्रोग्रेसिवली, आहिस्ता आहिस्ता, और ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। सिविल सर्विस में ज़्यादातर बरतानवी अमला होता था और बाद में भारतीय अंसर मुतारिफ कराया गया, और यह सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। वेल द होल प्रिंसिपल वॉज, वेल, खैर, द होल प्रिंसिपल वॉज, सारा मकसद था, टू क्रिएट, पैदा करना, क्या पैदा करना? अ मेंटेलिटी, एक ऐसी जहनीत पैदा करना थी, अ साइकोलॉजी, एक सोच, एंड अ स्टेट ऑफ माइंड, और जहनी हालत, अंदाज़ फ़िक्र, सारा मकसद एक ऐसी जहनीत, एक सोच और एक अंदाज़ फ़िक्र पैदा करना था, दैट कि एन एवरेज मैन, एक आम आदमी, व्हेन ही पास्ड हिज बीए और एमए, जब वो बीए या एमए पास कर ले, या सिंपली जब वो अपनी बीए या एमए कर ले, वॉज टू लुक फॉर, वो तलाश करें, क्या तलाश करें? सम जॉब इन गवर्नमेंट, कोई सरकारी मुलाजमत। खैर सारा मकसद यही था, खैर सारा मकसद एक ऐसी जहनीत, एक सोच और एक अंदाज़ फ़िक्र पैदा करना था कि एक आम आदमी जब वो अपनी बीए या एमए कर ले, तो वो कोई सरकारी मुलाजमत ही, सरकारी नौकरी ही तलाश करे। इफ़ ही गॉट इट, अगर उसे वो मिल जाती,
He thought, उसे लगता, he had reached his height, वो अपनी हाइट तक, वो अपने उरूज तक पहुंच गया था. I know, मैं जानता हूँ, and you all know, और आप सब जानते हैं, what has been really the result of this. मैं जानता हूँ और आप सब जानते हैं कि इस सोच का या इसका हकीकत में क्या नतीजा रहा है. Our experience has shown that, हमारे तजर्बे ने हमें दिखाया है कि an MA earns less than a taxi driver, एक MA पास शख्स एक टैक्सी ड्राइवर से भी कम कमाता है. And most of the so-called government servants and most of the ज़्यादातर so called कहते हैं जो नाम के बस होते हैं, बराए नाम. हम यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ करेंगे, नाम नेहाद. और ज़्यादातर नाम नेहाद सरकारी मुलाजमीन आर लिविंग रह रहे हैं इन अ मोर मिजरेबल मैनर, कहीं ज़्यादा काबिल रहम हालत में, देन मैनी मीनियल सर्वेंट्स कहते हैं घरेलू मुलाजमीन को, कि बहुत सारे नाम नहाज सरकारी मुलाजमीन उन मीनियल सर्वेंट्स, उन बहुत सारे घरेलू मुलाजमीन से भी ज़्यादा काबिल रहम अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं. वो आर एम्प्लॉयड, जो कि मुलाजमत पर रखे जाते हैं, जो कि मुलाजमत पर रखे जाते हैं, बाय वेल टू डू पीपल. वेल टू डू खाते पीते अमीर अफराद को कहते हैं, जो कि अमीर अफराद के यहाँ मुलाजमत पर रखे जाते हैं. हमारे तजर्बे ने दिखाया है कि एक MA एक टैक्सी ड्राइवर से कम कमाता है, और ज़्यादातर नाम नहाद सरकारी मुलाजमीन उन बहुत सारे घरेलू मुलाजमीन से ज़्यादा काबिल रहम अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो अमीर लोगों के यहाँ मुलाजमत करते हैं. Now I want you to get out of that rut. अब मैं चाहता हूँ कि आप get out, बाहर निकलें, of that rut, उस रविश से, उस डगर से, उस रास्ते से बाहर निकलें, and that mentality, उस जहनियत से. अब मैं चाहता हूँ कि आप उस डगर और उस जहनियत से बाहर निकलें, as क्योंकि now अब we are in free Pakistan, हम आज़ाद पाकिस्तान में हैं. That is all for this lecture. Thank you. Allah Hafiz.